गॉड कम ऑन। अरे वृशाली जी, आप या बाथरूम जाना है? मैं कब से वेट कर रही हूँ, मैं कब से नॉक कर रही हूँ, पता नहीं कौन है अंदर, वो बाहर ही नहीं आ रहे। आई थिंक वो वैष्णवी है। कौन? वैष्णवी, वो ओ वैष्णवी। हाँ छोटी माँ। बेटा जल्दी करो। हाँ। अरे तुम इतना देर से क्या कर रही थी अंदर? आपके लिए पानी भर रही थी, पानी नहीं आ रहा था। अच्छा ठीक है, ओके। वैष्णवी, कहाँ है वो स्टूपिड बच्ची? वैष्णवी, बाहर आओ। क्या हुआ? अब चिल्ला क्यों रही है? क्या हुआ? उस लड़की ने कहा कि उसने बाथरूम में मेरे लिए पानी भरा है। वो पानी इतना गर्म था, मैं जलते जलते बच गई। सॉरी, मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। आप इतना चिल्ला चोट मत कीजिए। तुम्हारे सॉरी कहने से उसकी बदतमीजी कम तो नहीं होती ना। यू नो, एक्चुअली तुम्हें उसको कुछ तो तमीज सिखानी चाहिए, रियली फॉर गॉड सेक। रिलैक्स वृशाली जी, रिलैक्स। वो बच्ची है, उससे गलती हो गई। और थोड़ा धीरे बात कीजिए, क्योंकि वो अंदर ही है, आवाज सुन लेगी, अच्छा नहीं लगता। क्यों मैं धीरे बात करूं? इनफैक्ट सबको पता चलने दो ना कि तुम क्या हो, कौन हो। तुम्हारा मनहूस साया जब भी हमारी लाइफ में पड़ता है ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा होती है। हमारी लाइफ स्पॉइल कर। रिलैक्स वृशाली जी, रिलैक्स प्लीज। आप घूम फिर कर मुझ पर क्यों आ जाती है? एंड प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। आप जो बोल रही है ना, वो कुछ अच्छा नहीं बोल रही है। अपना मुंह थोड़ा बंद रखिए, क्योंकि अगर मैंने मुंह खोला ना, तो आपकी सारी पोल अभी यहीं के यहीं खुल जाएगी। और जहां तक इस घर का सवाल है, मेरी बेटी का सवाल है, हमारी तमीज का सवाल है, मेरी बेटी में बहुत तमीज है। आप उसकी चिंता मत कीजिए। आप शायद भूल रही हैं कि ये घर मेरा है, इस घर की मालकिन मैं हूं। यहाँ मेरी बेटी जो चाहे वो कर सकती है। आपका कोई हक नहीं बनता कि आप कुछ भी बोले। अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो ये घर छोड़कर चले जाइए, क्योंकि मैं तो इतनी अच्छी हूं, मैं आपको इस घर से निकालूंगी नहीं। एक्चुअली मेरी आदत है लोगों पर एहसान करना, तो जो मैं कर रही हूँ, समझ रही ना मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। इसलिए अपनी अकड़ अपने पास रखो, समझी? हाँ, ओह गॉड, ये अंकिता तो डिक्टेटर बनकर वापस आई है। वो बहुत बुरी आंटी है। वैष्णव ऐसा नहीं कहते हैं, वो आपसे बड़ी है, बहुत बड़ी है। इसे बैड वुमन नहीं कहते। और वैसे भी कहीं ना कहीं आपकी गलती थी ना, इतना गरम गरम पानी रखने की क्या जरूरत थी उनके बाथरूम में? कोई लेकिन वेकिन नहीं। अब ये सारी बातें छोड़ो, अब हमें जाना है वैष्णवी की एडमिशन कराने। लेकिन छोटी माँ, मैं नए स्कूल में बोर हो जाऊंगी। क्यों बोर हो जाऊंगी? क्योंकि यहाँ पर मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो दोस्त बन जाएंगे। दोस्त बनाने में टाइम लगता है। आपकी एडमिशन होगी, आपका स्कूल चालू होगा, फिर नए नए दोस्त बनेंगे, बहुत मजा आएगा वैष्णवी को, मुझे पता है। अब एक काम करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, और मैं भी तैयार हो जाती हूँ, फिर हमें जाना है ना बाहर। दिखाओ। नाइस, दो चोटी, वेरी गुड। मुझे भी छोटी बनाना है। हाँ, मैं मम्मा से बोलूंगी। And what about the row house project, sir? मम्मा, Yeah. मम्मा मम्मा मेरी छोटी बना लो ना प्लीज। आशी, मैं अभी बिजी हूँ, प्लीज जाओ यहाँ से। Yeah, sir, I'm sorry. Okay. लेकिन छोटी माँ तो वैष्णवी की छोटी बना रही है। क्या? Sir, I'll have to call you back. Yeah, I'm sorry. क्या कहा तुमने? कौन छोटी माँ? वो जो कल दादा की दादा बनेगी। अंकिता, वो तुम्हारी छोटी माँ नहीं है, समझी तुम? लेकिन वैष्णवी तो उनको छोटी माँ कहकर बुलाती है। आशी, वो वैष्णवी की छोटी माँ है, तुम्हारी नहीं। और आज के बाद मेरा उस औरत से कंपैरिजन मत करना। मैं उसकी तरह खाली नहीं बैठती हूँ, बहुत सारा काम है मेरे पास। और तुम्हें उसकी चोटी इतनी पसंद ना, तो जाओ उसी से बनवा दो। जाओ यहाँ से, गो। क्यों आपकी मम्मा आपसे प्यार नहीं करती? आपकी मम्मा तो आपसे बहुत प्यार करती होगी। नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं आरुषि की चोटी बना दूंगी, ओके? मैं आपको छोटी माँ क्यों नहीं बुला सकती? छोटी माँ?
अच्छा एक बात बताओ कि आपको किसने बोला कि आप मुझे छोटी माँ नहीं बुला सकते? मेरी मम्मा ने। आपकी मम्मा ने ऐसा बोला? हाँ। तो कोई बात नहीं, फिर तो आरुषि मुझे छोटी माँ जरूर बुला सकती है, लेकिन एकदम सीक्रेट में, ओके? जब आरुषि और छोटी माँ अकेले होंगे, ओके? ओके छोटी माँ। छोटी माँ नहीं, अभी छोटी माँ नहीं। छोटी माँ अभी तो हम अकेले हैं। हाँ मुझे पता है, अभी हम अकेले हैं। ओके 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 ओके, चलो अभी हम फटाफट आरुषि की छोटी बनाएंगे। आरुषि को स्कूल जाना है ना? हाँ। वेरी गुड, आज हम आरुषि की छोटी बनाएंगे। आशी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आज वो मैं। अगर तुम्हें बाल बनाने थे तो मुझे कहती ना, मैं बनाती। यहाँ आने की क्या जरूरत है तुम्हें? आओ चलो, कम ऑन। कम कम। प्रशांत, क्या बात है, इतनी पूजा? रोज तो तू ऑफिस जाने से पहले इतनी पूजा नहीं करता। इनफैक्ट तूने तो अपनी फर्स्ट डे भी पूजा नहीं की थी। फिर आज कुछ स्पेशल है क्या? मनु, आज सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि हम सब के लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज ताई पहली बार अजोबा की कंपनी ज्वाइन करने जा रही है, वो भी एज अ बॉस। अब ताई कंपनी की मालकिन होगी। मनु, आज बहुत सालों बाद ताई को वो मिलने जा रहा है जो वो डिजर्व करती है। वरना आज तक तो सिर्फ जिम्मेदारियां, पर आज उसको अधिकार मिलने जा रहा है। पापा से मैं यही मांग रहा था, आज मैं अपने लिए नहीं, पापा से ताई के लिए प्रार्थना कर रहा था। तो सही कह रहे हैं प्रशांत, आज सच में हम सबके लिए बहुत बड़ा दिन है। ताई की जिंदगी में जो खुशियां आई है ना, बस अब पप्पा इनको यूं ही बनाए रखे, उसे छीने ना। मनु, मैं खुद पप्पा से ही मांग रहा था, अब ताई को किसी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। और मैं क्या चाहिए? और तू देखना, इस बार पप्पा हमारी बात जरूर सुनेंगे, क्योंकि हम दिल से प्रार्थना कर रहे हैं ना। आज तक ताई ने इतना सब कुछ सहा है, वो भी इस परी की वजह से। प्रशांत फिर से वही सब। देख, आज हम किसी पे गुस्सा नहीं करेंगे, बस खुश रहेंगे। अब चल तू नाश्ता कर ले, चल। अरे पहले तू नाश्ता कर ले। अरे मनु, मुझे नाश्ता नहीं करना, तू नाश्ता कर ले। क्यों? अरे मैं ऑफिस में पार्टी करूंगा ताई के साथ। तो तुम लोग की पार्टी थोड़ी ना सुबह से स्टार्ट हो जाएगी, दोपहर में होगी ना, तब तक भूखा रहेगा क्या? मनु, मेरा पेट खुशियों से भर गया है। अच्छा सुन ना, मुझे लेट हो रहा है, पहले मुझे मार्केट जाना है, फिर ऑफिस जाना है। मार्केट सुबह सुबह? मनु, मैं चाहता हूँ कि ताई के इस खूबसूरत दिन को यादगार बना दो। चल मैं चाहता हूँ ना, लेट हो रहा है। ये मैंने तुम्हारे सैंडविचेस रख दिए हैं, ओके? मुझे रोल चाहिए, रोल। अच्छा रोल। पहले जूस पियो। कम ऑन, गुड गर्ल। पकड़ के रखो, मैं बना रहा हूँ तुम्हारे रोल्स। ओके, होल्ड इट। नरेन, मुझे तुमसे बात करनी है। परी अभी नहीं, आशी को देर हो रही है, उसे स्कूल छोड़ना है, प्लीज। मॉम उसे छोड़ देगी, इट्स अर्जेंट। ओके, कम। आशी, होल्ड योर ग्लास। ओके, इधर बैठो। बैठो, अपना जूस पियो। एंड आज ही छोड़ देंगे आपको, चलेगा स्कूल प्लीज? ओके, आज करिए। ओके, आज ही को भेजता हूँ। ओके सर, क्या जरूरी काम है? दरवाजा बंद करो। व्हाट? शट द डोर। तुम और अंकिता कल राधा कृष्ण बने थे। हाँ, वो बच्चों की जिद थी और आई डिडंट वांट टू। नरेन, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो? अंकिता के अरे रिलैक्स प्लीज, क्या हो गया तुम्हें? वो एक एंटरटेनमेंट एक्ट था जिसके लिए हम। एक मिनट। और अंकिता एक अच्छी लड़की है, मैंने उसके साथ काम किया। शी इज अ नाइस गर्ल। अच्छा, तो शी इज अ नाइस गर्ल ना? प्लीज यार, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी भरी, प्लीज। अब तुम इस बात को लेके पकड़ के बैठ जाओगी मैंने उसको नाइस गर्ल बोल दिया है। उसके साथ हमने क्या किया अगर किसी को पता लग जाएगा तो अभी क्या? हाँ, मैं लाउड स्पीकर लेके आती हूँ, चिल्ला चिल्ला के बोलो ताकि सबको पता चले और पुलिस मुझे लेके चली जाए। आई एम सॉरी बस। नरेन, तुम अंकिता से दूर रहोगे बस। क्या हो गया तुमको यार? नरेन, मैं उन बीवियों में से नहीं हूँ जो दिन रात अपने पति पे बस शक करती है। क्या
बिना बात पे इनसिक्योर हो जाती है। मैं बस तुम्हें इतना समझाना चाहती हूँ कि तुम अंकिता से दूर रहो, ताकि तुम उसके जाल में ना फंस जाओ। तुम जानते हो कि जन्माष्टमी का पूरा एक्ट ये भी एक जाल ही था। सीरियसली? अरे you're 2014 वुमन, क्या हो गया? ये जाल वाल की बातें क्या कर रही हो तुम? ऐसा कुछ नहीं किया उसने। और तुम खुद बताओ, ये घर, ये प्रॉपर्टी अंकिता का है ना? अगर उसे हमें तंग करना है तो कभी भी निकाल सकती है। नरेन प्लीज मेरे सामने उसकी तरफदारी मत करो। ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। मैं जो बोल रही हूँ उसके बारे में सोचो प्लीज। अच्छा ओके ओके फाइन। तो वेल, आज हमारी कंपनी की नई एमडी आने वाली है और हम सबको उनका स्वागत करना है। यस सर। हम सब बुके देकर उनका स्वागत करेंगे। ओके सर। ऑलराइट? श्योर, बिल्कुल सर। वैसे मिस्टर एंड मिसेस नरेन, आपने क्या देने का प्लान किया है? आप बुके देना पसंद करेंगे या फिर हार पहनाएंगे? दोनों में से कुछ भी नहीं। अनफॉर्चुनेटली आप ऐसा नहीं कर सकती। आप कंपनी की सीनियर मैनेजर हैं। अगर आप ही एमडी का स्वागत नहीं करेंगी तो फिर और कौन करेगा? आप एक काम कीजिए, आप ही बुके देकर उनका स्वागत कीजिए। And here she comes. आज से ही हमारी कंपनी की नई एमडी हैं। मिसेस परी, आप अपनी कंपनी की न्यू एमडी का स्वागत नहीं करेंगी? Congratulations. Thank you so much. Congratulations. Thank you. यहाँ आना तो नहीं चाहती थी, लेकिन सिर्फ आपकी वजह से आई। I hope साथ में काम करके मजा आएगा। अंकिता, आओ मैं तुम्हें तुम्हारा केबिन दिखा दूं। चलो। See you. परी मैम, आप तो कह रही थी कि इस कंपनी की बॉस आप हैं, फिर ये नई एमडी? कोई बात नहीं, अंकिता मैम आपकी बहन है ना, वो एमडी बने या आप, एक ही बात है। ऑल द बेस्ट मैम। यहाँ आना तो नहीं चाहती थी, लेकिन सिर्फ आपकी वजह से आई। आई होप साथ में काम करके मजा आएगा। क्या है? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे अंकिता मासी से मिलना है। मुझे थैंक यू कहना है अंकिता मासी को। उन्होंने मेरे लिए इतना अच्छा फ्रॉक लाया है। Just shut up. Just stop it. जिसे देखो अंकिता अंकिता अंकिता, और कुछ सूझता नहीं है तुम्हें? प्रिया, आप अंदर जाके खेलो वैष्णु के साथ, जाओ। परी, हो क्या है तुम्हें? बच्चों से ऐसे बात करते हैं? पागल हो गई हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गई। I've completely lost it. लेकिन इसकी वजह पता है क्या है? तुम्हारी बहन अंकिता, जिसने मुझसे मेरा घर, मेरा करियर, मेरे सपने, मेरी रेपुटेशन सब कुछ छीन लिया। आसोपा की कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। दिन रात मेहनत की, अपना पति, अपने परिवार सबको निग्लेक्ट किया। अपनी पर्सनल लाइफ मैंने सैक्रिफाइस कर दी। नरेन ने मुझसे कितने झगड़े किए इस बात के लिए, लेकिन नहीं, मैंने सिर्फ अपने काम को इंपॉर्टेंस दी। और उसके बदले में मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और तो और तुम्हारी बहन की वजह से नरेन को हमारा घर बेचना पड़ा, सड़क पे आ गया, इस चौल में रहना पड़ा हमें।
तक मेरी लाइफ में जो कुछ बुरा हुआ है ना मानसी, सिर्फ तुम्हारी बहन की वजह से हुआ है। आज वो कंपनी की एमडी बनकर ऑफिस में आ गई। जैसे उसने ऑफिस में कदम रखा तो सारे एम्प्लॉयज मेरी तरफ देख रहे थे। इतनी इंसल्टेड फील कर रही थी मैं, तुम सोच भी नहीं सकती। आज कितनी हर्ट हुई सिर्फ मैं जानती हूँ। पहले भगवान ने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया, फिर तुम्हारी बहन ने मुझसे मेरा घर, मेरा करियर, मेरा हक, सब कुछ। लेकिन तुम क्या समझोगी मानसी, तुम्हें तो सिर्फ अपनी बहन दिखाई देती है। और वैसे भी तुम तो एक हाउसवाइफ हो जिसके ना कोई एम्बिशंस है ना कोई मोटोस, जिसे सिर्फ अपना घर और बच्चे दिखाई देते। सही कह रही हो तुम परी, पर मैं जो हूँ, जैसी हूँ, अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। मुझे तुम्हारी तरह बिजनेस वुमन बनने का कोई शौक नहीं है, पर अपनी फैमिली को खुश रखना, अपने परिवार वालों को खुश रखना, ये भी तो किसी के एम्बिशंस हो सकते हैं ना। और मेरे यही है। एटलीस्ट मैं तुम्हारी तरह पैसों के पीछे, प्रॉपर्टी के पीछे भागती तो नहीं रहती हूँ, दूसरों से जेलस तो नहीं होती रहती हूँ ना। अपनी छोटी सी दुनिया में खुश हूँ। पर एक बात बताओ परी, तुम आज जो इतना कंप्लेन कर रही हो कि तुम्हें आजूबा ने कोई प्रॉपर्टी नहीं दी, तो मुझे भी तो यही करना चाहिए ना। अगर तुम भूल गई हो तो मैं भी उनकी पोती हूँ, तो क्या करना चाहिए? मैं लड़ूं जाकर कि अंकिता ताई को सब कुछ मिला और मुझे कुछ नहीं? नहीं, पर मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि मैं खुश हूँ उसके लिए। ताई को जो भी मिला है वो उसे डिजर्व करती है। और परी जिंदगी ऐसे ही कटती है, सबको सब कुछ नहीं मिलता। कभी थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, कभी दूसरों की खुशियों के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है। पर खैर, तुम ये सब बातें कहाँ समझोगी? अगर इतनी समझ होती तुम्हें तो आज ताई के बारे में ये सब थोड़ी ना सोच रही होती। पर ये तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए उसकी। ऐसे इंसान नहीं मिलते जो दूसरों की खुशियों के खातिर अपनी खुशियां कुर्बान कर दें, ताकि तुम्हारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई इंटरफेरेंस ना हो उसकी। इसलिए वो सबसे दूर चली गई, हम सबसे। वो तो तुम थी जो उसके पास जाकर। खैर, अगर कभी रियलाइज हो तो सोचना कि ताई ने तुम्हारी जिंदगी नहीं, तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद की है। और अगर तुम सोच रही हो कि मुझे नहीं पता है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि उस एक्सीडेंट के बारे में जो भी तुम बोल रही हो वो झूठ है, क्योंकि मेरी बहन कभी किसी पे झूठा इल्जाम नहीं लगाती। और जानती हो तुम में और ताई में फर्क क्या है? जब उसके पास कुछ नहीं होता ना, तब भी वो खुश रहती है, दूसरों की खुशियां देखकर ही खुश हो जाती है। और तुम्हारे पास सब कुछ होकर भी तुम रोती रहती हो, कंप्लेन करती रहती हो। वैसे तो मुझे पता है तुम्हें किसी की सलाह की कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी एक बहन होने के नाते तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। परी, अपनी खुशियों में खुश रहना सीखो। तुम्हारे पास बेटी है, तुम्हारा पति है, परिवार है, तो क्या हो अगर आज पैसे नहीं है? पैसे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन इन खुशियों की वैल्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे ही अपने आप को परेशान करती रही पैसों को लेकर, तो एक दिन देखना तुम खुद बिल्कुल अकेली पड़ जाओगी। सब कुछ होकर भी तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। अरे मानसी, तू पूजा से उठ के क्यों आ गई? तुम्हें पता है कमला काकी तुम्हें ढूंढ रही है। पूजा में अगर तुम 1 मिनट के लिए नजर नहीं आई ना, तो उन्हें लगेगा तुम पूजा में आई ही नहीं हो। चलो। क्या हुआ मानसी? कोई प्रॉब्लम है? आत्या, मुझे ताई की बहुत चिंता हो रही है। अंकिता की? क्यों? तुम्हें पता है अंकिता ने हमारी कंपनी एज एन एमडी ज्वाइन की है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। डोंट वरी, अंकिता बहुत खुश है। खुश नहीं हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। फिर? लेकिन वो परी। अब क्या किया परी ने? I understand it, Mansi. I can't believe this कि मेरी परी ऐसा कर सकती है। पता नहीं आत्या, पर मुझे अब परी से डर लगने लगा है। मुझे ऐसा लगता है कि वो ताई को बर्बाद करने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकती है। और परी ये सब जो कर रही है ना, उसमें किसी की भी भलाई नहीं है, उसकी खुद की भी नहीं। और वो जैसी भी है, जो भी है, पर अब मुझे पता है कि मेरी ही बहन है, इसलिए बस मुझे उसकी चिंता होती है। देख मानसी,
अब हमारे चिंता करने से तो कुछ नहीं होगा ना। जो समझना है वो परी को समझना है। समझ में नहीं आता मुझे, अगर ये लड़की ऐसी बच्चों वाली हरकतें करती रही ना तो एक दिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएगी। आई नो, मैं भी वही तो कह रही हूँ आत्या। इनफैक्ट पहले भी परी ने ताई को बहुत परेशान किया था। और परेशान किया था मतलब?